हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। किस चीज के लिए हमको शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखना है, क्या है वो? स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के बारे में हमको यहाँ पे देखना है। एक्सप्लेन द डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी रिलेटेड टू कंज्यूमर। कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है भाई, कंज्यूमर्स कहाँ जाएंगे? तो डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट क्या है? स्टेट कमीशन के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं हम। देयर शैल बी एस्टैब्लिशमेंट अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू बी नोन एज अ स्टेट कमीशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट बाय द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक कमीशन सेटअप हो रखा है जिसको कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम हम बोल सकते हैं स्टेट का, उसी को हम स्टेट कमीशन बोलते हैं। कंपोजिशन ऑफ स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन का कंपोजिशन क्या है? ईच स्टेट कमीशन शैल बी कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज हैज बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी द प्रेसिडेंट एंड प्रोवाइडेड नो अपॉइंटमेंट अंडर द क्लॉज शैल बी मेड एक्सेप्ट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। या तो स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट करा हुआ कोई भी जना होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करना चाहिए, इन सब चीजों को। लेकिन कंसल्टेशन उसमें भी किसकी होनी चाहिए? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की होनी चाहिए। टू और अदर मेंबर्स भी होते हैं इसके अंदर हु हैज द एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग इन द एडिक्वेट नॉलेज। इनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए सारी प्रॉब्लम से डील करने का। किस किस फील्ड के अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर, लॉ के अंदर, कॉमर्स के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, पब्लिक अफेयर्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या फिर कोई भी एक ऐसा भी होना चाहिए जो वुमेन हो उनमें से। अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है भाई स्टेट कमीशन का? प्रोवाइडेड दैट द एवरी अपॉइंटमेंट मेड अंडर दिस क्लॉज शैल बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन। स्टेट गवर्नमेंट ही इन सब चीजों को क्या करती है? रिकमेंड करती है। कंसल्टेशन कंसिस्टेंस फॉलोइंग नेमली, क्या क्या चीजें इसके अंदर कंसिस्ट होती है भाई? प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन, चेयरमैन, secretary of the law department, state member, secretary in charge of the department dealing with the consumer affairs, the state members। सब लोग इसके अंदर काउंट हो गए। सैलरी एंड द टर्म्स ऑफ द सर्विसेज। सैलरी या टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या हो सकती है? द सैलरी ऑफ द honorarium and the other allowances payable and the other terms and the conditions of the services of the members of the state commission shall be such as prescribed by the state government। मतलब इनका जो रेम्यूनरेशन है, इनकी जो सर्विसेज है, वो कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। टर्म्स ऑफ ऑफिस, कितने टाइम तक ये ऑफिस के अंदर बने रहेंगे? एवरी मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ 5 इयर्स। 5 साल तक वो ऑफिस रहेगा। अप टू द एज ऑफ 67 इयर्स, अप टू द एज ऑफ 67 इयर्स तक रहेगा। व्हिचएवर इज, या तो 67 इयर्स कंप्लीट हो जाए उनकी एज के, या फिर 5 साल का टेन्योर उनका ऑफिस के अंदर पूरा हो जाए। जो भी पहले हो जाए तब तक ही उनका टेन्योर पीरियड रहेगा। एंड शैल बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। दोबारा से उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है 5 साल के लिए, लेकिन वो भी अप टू द एज ऑफ 67 इयर्स। ये लिमिट है, 67 इयर्स के बाद अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, व्हिचएवर इज अर्लियर। रेजिग्नेशन एंड द फाइलिंग ऑफ द वैकेंसी। वैकेंसीज की फाइलिंग या रेजिग्नेशन किस तरीके से होता है? अ मेंबर में रिजाइन हिज ऑफिस इन राइटिंग अंडर द हैंड ऑफ एड्रेस टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को बोलकर वो रिजाइन कर सकता है कभी भी। ऑन सच रेजिग्नेशन बीइंग एक्सेप्टेड हिज ऑफिस शैल बिकम वैकेंट। उसका ऑफिस वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है। द वैकेंसी में बी फाइल्ड अपॉइंटेड प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन रिलेशन टू द कैटेगरी। अब उन पर्सन का ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा जो एग्जैक्टली जो प्रीवियस पर्सन थे उसकी क्वालिटी से मैच करेगा। And the members who require to be appointed in the place of person who is redesigned, और person का उसी person का appointment होगा जो resign कर सकता है। Jurisdiction of the state commission। Subject to the other provision of this act, the state commission shall have to entertain। क्या क्या चीजें भाई, कौन कौन सी चीजें इनके अंदर आती है, कौन कौन से कंज्यूमर रिड्रेसल के ऊपर इनको काम करना है? Complaints where the value of goods and services or the compensation exceeds ₹20 lakhs but does not exceed 1 crore। मतलब 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में जितने भी मामले हैं, जितने भी रिड्रेसल्स हैं, उन्हीं को ये क्या करेंगे? काम में लेंगे। And appeals against the order of the any district forum within the state। और जो भी अपील्स डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के अंदर ट्रांसफर होगी उन्हीं अपील्स को काउंट करेंगे। टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स एंड पास द एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट। सारे रिकॉर्ड्स वो मंगा सकते हैं जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट से रिलेटेड है एंड व्हिच वाज पेंडिंग बिफोर और हैज डिसाइडेड इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम विद इन द स्टेट वेयर इट अपीयर्स द स्टेट कमीशन दैट द डिस्ट्रिक्ट फोरम एक्सरसाइज अ jurisdiction not vested in by the law or has failed to exercise jurisdiction vested। मतलब
ये तभी स्टेट कमीशन के बाद पास में चीजें जाती, कब जाती है, जब डिस्ट्रिक्ट फोरम या तो उस अपील को कंक्लूड करना नहीं कर पाए, जब मतलब या तो कोई रिजल्ट नहीं ले पाए या अपनी पूरी नॉलेज के साथ डिस्ट्रिक्ट फोरम काम नहीं कर पाए, तो वो सारा इंफॉर्मेशन कहां ट्रांसफर हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम के सॉरी स्टेट कमीशन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी। प्रोसीजर क्या होता है इसका वो भी देख लेते हैं। द डिस्प्यूट रिड्रेसल प्रोसीजर ऑफ द स्टेट कमीशन इज द सेम एज द डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम की तरह ही होता है। Appeals. Any person aggrieved by the order made by the state commission in exercise of its power conferred by the subclause first of Clause A of Section 17 may be prefer appeal against such order of the National Commission within a period of 30 days from the date of order in such form and manner may be prescribed. भाई ये जो पर्सन है उनको स्टेट कमीशन से जो भी ऑर्डर मिल गए हैं, जो भी रिजल्ट आ गया है सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग, वो अगर खुश नहीं है इन ऑर्डर से, इन रिजल्ट से, तो वो नेशनल कमीशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर तक का ही टाइम है इन लोगों के पास नेशनल कमीशन पे अपनी अपील डालने का। Provided that the National Commission may entertain an appeal after the expiry of said period of 30 days if it is satisfied that there was a sufficient cause of not filing. अब नेशनल कमीशन के ऊपर है कि अगर 30 दिन के बाद एप्लीकेशन आपने लगाई ना, तो वो सब कुछ देखेगा कि जो कॉज है जिसकी वजह से आपने डिले करा, वो कॉज बिल्कुल जस्टिफाइड होना चाहिए नेशनल कमीशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू के ऊपर, इट विद इन द पीरियड, उस पीरियड के अंदर। अब बात करते हैं अपन नेशनल कमीशन की। तो ये एस्टैब्लिशमेंट क्यों करा गया है? नेशनल रिड्रेसल कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डालती है। इसका कंपोजिशन कौन कौन होते हैं? पर्सन जो कि जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होना चाहिए, प्रेसिडेंट से हु शैल बी इट्स प्रेसिडेंट, उसका प्रेसिडेंट होना चाहिए। अंडर द क्लॉज इट शैल बी मेड एक्सेप्टेड आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस। कोई भी अपॉइंटमेंट बिना किसी चीफ जस्टिस के परमिशन के नहीं हो सकता है, चीफ जस्टिस की परमिशन तो जरूरी ही है हमारे पास। 4 मेंबर्स, 4 और मेंबर्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होगी, नॉलेज होगी, जैसे स्टेट कमीशन के अंदर हमने पढ़ा था सेम चीज है। किस किस फील्ड के अंदर? वही इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, और एक जना तो उसमें औरत होना ही चाहिए, वुमेन का कंपलसरी जो भी अलाइनमेंट होना ही चाहिए। अपॉइंटमेंट कैसे होता है इनका? प्रोवाइडेड दैट एवरी अपॉइंटमेंट मेड अंडर दिस क्लॉज शैल बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका जो भी अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। किस किस को रिकमेंडेशन करेगी भाई अपॉइंटमेंट करने से पहले? द पर्सन हु इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन चलेगी, जो कि नॉमिनेट करा जाएगा इंडिया के चेयरमैन के अकॉर्डिंग। सेक्रेटरी का रिकमेंडेशन जरूरी है, जो कि लीगल अफेयर्स वगैरह ये सब चीजें देखता है। सेक्रेटरी जो भी डिपार्टमेंट के होंगे, कंज्यूमर अफेयर्स जो देखते होंगे, उनका भी रिकमेंडेशन होना जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसी के बाद अपॉइंटमेंट करा जाता है किसी भी मेंबर का। Salary and the terms of the service. The salary or the honorarium and the other allowances payable to and other terms and the conditions of the service of the members of the National Commission shall be such as may be prescribed by the central government. जो भी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे उसी के ऊपर काम करा जाएगा। Terms of office. Every member of the National Commission shall hold the office of term of 5 years. 5 साल तक होल्ड करेगा, और up to the age of 70 years तक, which is earlier. State Commission के अंदर क्या था? 67 years था, यहाँ पे 70 years तक के हैं। And shall be eligible for the reappointment of the 5 years up to the age of 70 years. 70 years की एज तक वो 5 साल के लिए दोबारा से reappointment हो सकता है, लेकिन एज रेस्ट्रिक्शन है 70 साल। Resignation and the filing of the vacancy. A member may resign the office in the writing handed to the central government, को writing में लिख के दे सकता है कि यार भैया मेरे को resign करना है यहाँ से, and had vacant position खाली है उसकी। The vacancy may be filed the person possessing the similar qualification. Vacancy fulfill तभी हो सकती है तो जो person की previously qualification थी उसी person के qualification के according matched person मिल जाए तभी। Procedure. Consumer dispute procedure of the National Commission is same as the district forum. ये भी बिल्कुल सेम है डिस्ट्रिक्ट फोरम की तरह ही है। Jurisdiction क्या क्या है? Subject to the provision to entertain, क्या क्या चीजें करेगा? वो गुड्स और वो सर्विसेज जहां पे जो क्लेम है वो हम 1 करोड़ से ज्यादा ही होना चाहिए। अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के ऑर्डर्स ही आने चाहिए भाई, वहां से अपील कहां पे ट्रांसफर हुई है? नेशनल कमीशन पे ट्रांसफर हुई है। और टू कॉल द रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स एज द कंज्यूमर, जैसे स्टेट कमीशन पे था कि कंज्यूमर से रिलेटेड सारे ऑर्डर्स, सारी इंफॉर्मेशन ये लोग मंगा सकते हैं। डिस्प्यूट्स पेंडिंग बिफोर और डिसाइडेड बाय द स्टेट कमीशन वेयर इन इट अपीयर्स द नेशनल कमीशन एंड दैट द स्टेट कमीशन हैज एक्सरसाइज्ड अ jurisdiction not vested by the law or has failed to exercise the jurisdiction so vested or has hacked
एक्सरसाइज ऑफ द जुडिशिकेशन इलीगली, मतलब स्टेट कमीशन ने अपना काम ढंग से नहीं करा ना, उनका जुडिशिकेशन अच्छे नहीं करा, तो वो सब जने नेशनल कमीशन के ऊपर जा सकती है सारी रिपोर्ट्स। पावर्स देखते हैं अब। द नेशनल कमीशन शैल बी अ डिस्पोजल ऑन द कंप्लेंट। पावर्स क्या है? द पावर ऑफ द सिविल कोड स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 4, 5, 6 ऑफ सेक्शन 13 के अंदर जो भी पावर सिविल कोड की है वो सारी पावर्स नेशनल कमीशन की भी है। द पावर्स इशूड इन ऑर्डर ऑफ द अपोजिट पार्टी डायरेक्टिंग हिम टू डू वन और मोर ऑफ द थिंग्स रेफर टू द क्लॉज ए। क्लॉज ए के अंदर जितनी भी चीजें है वो सारी भी आ गई इसके अंदर। एंड फर्स्ट सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14 फॉलो बाय द प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारी पावर्स आ गई जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर इंपोज करेंगे। अपील। Any person aggrieved by the order made by the National Commission in exercise of its power conferred by the sub clause first of section clause A of section 21, sections बहुत important है याद रखने के लिए, may be prefer an appeal against the sub order of the Supreme Court within a period of 30 days। अब यहाँ से भी कोई satisfy नहीं है ना, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भाई अप्लाई कर दो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपका ऑर्डर चला जाएगा, अपील ट्रांसफर हो जाएगी। प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट, अगर अपील 30 दिन के बाद हुई तो सुप्रीम कोर्ट पहले ये देखेगा कि भैया ये 30 दिन के बाद अप्लाई क्यों करने आया है, वो कॉज क्या रहा उसका जिसकी वजह से उसको 30 दिन लग गए एप्लीकेशन डालने में, या उससे बाद वाले दिन पे आया है, और उसके बाद वो उस अपील को एंटरटेन कर लेगा। Finally, for the orders, every orders of the district forum, the state commission and the national commission shall have no appeal if the preferred in such order the provision of the act will finality orders की हर ऑर्डर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम का हो, चाहे वो स्टेट कमीशन का हो, चाहे वो नेशनल कमीशन का हो, कोई भी अपील अगर अगेंस्ट है प्रोविजन के तो वो ऑर्डर लिया ही नहीं जाएगा। Limitations period. The district forum and the state commission of the national commission shall not admit a complaint unless it is filed within 2 years from the date। कभी भी district forum, state commission और national commission admit नहीं करेगी कंप्लेन का भी 2 साल पुराना कोई काम हुआ है, 2 साल पहले कुछ हुआ है और उसके ऊपर आप 2 साल बाद एक्शन ले रहे हो, तो वो अपील लेगी ही नहीं। Notwithstanding anything contained in subsection first, the complaint may be entertained after the period specified in subsection first. Complaint may be entertained after the period of specified subsection 1. The complaint satisfy the district forum, state commission and national commission। ये जितने भी आप कंप्लेंट डाल रहे हो ना, इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट कॉज होना चाहिए और स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम इन सब कॉज को एक्सेप्ट भी करे। Sufficient cause for not filing the complaint within such period, provided that no such complaint shall be entertained unless the national commission, the state commission, the district forum records it's a reason for containing such delays। delay के अंदर ये सारे reasons हमारे include होते हैं। Administrative control। The national commission shall be administrative control over all the state commission in the following manner। कुछ manners के अंदर काम होता है। Calling for the periodical returns regarding the institution, disposal and the pendency of the cases की pendencies वगैरह हो रही हो जब। Insurance of the instructions regarding the adoption of the uniform procedure of hearing of the matters prior to the services। copies documents की copies सारी होनी चाहिए, एक पार्टी की अपोजिट पार्टी की इंग्लिश ट्रांसलेशन होना चाहिए, जजमेंट्स के ऊपर हर लैंग्वेज के ऊपर रिटर्न होना चाहिए, स्पीडी ग्रांट होनी चाहिए, कॉपीज की जल्दी से कॉपीज मिल जानी चाहिए। Overseeing function of the state commission, district forum ensures the object and the purpose of the act being served in the interfering in the quasi section। ये सारे ऑर्डर्स जितने भी है ना, उन सारे ऑर्डर्स के ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अटैच होना चाहिए, उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल कमीशन अपना काम कर सकती है। द स्टेट कमीशन शैल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट फॉर द विद इन द जुरिसडिक्शन इन ऑल द मैटर्स रेफर टू सबसेक्शन फर्स्ट। सबसेक्शन फर्स्ट के अंदर जितने भी मैटर्स है वो सारे मैटर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाने चाहिए। एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर्स बाय द फोरम, द स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। क्या क्या एनफोर्समेंट है हमारे ऑर्डर्स के? Every order made by the district forum, the state commission or the national commission may be enforced by the district forum। district forum से ही enforce होनी चाहिए। The state commission or the national commission, as the case may be, in the same manner as if it was a decree of the order may be court और सूट पेंडिंग देयर एंड इट शैल बी लॉफुल डिस्ट्रिक्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट फोरम। ये सारी चीजें लॉफुल मानी जाती है डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर। कोई सूट पेंडिंग चल रहा है, कोई डिग्री चल रही है, इन सब चीजें लॉफुल मानी जाती है। द स्टेट कमीशन ऑफ द नेशनल कमीशन टू सेंड द इवेंट द इवेबिलिटी, ये इवेंट के ऊपर ये सब चीजें क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। In the case of an order against a company, the registered office or the company is situated, भाई कहाँ पे सिचुएटेड है कंपनी, क्या क्या और जुरिसडिक्शन, भाई उनके लोकल लिमिट्स के अंदर आना चाहिए तभी तो वो केस ले सकते हैं। इन केस ऑफ द ऑर्डर अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर जब ऑर्डर्स फाइल करे जाते हैं, द प्लेस वेयर द पर्सन कंसीडर्ड वॉलंटरी रिसाइड्स और कैरीज ऑन द बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर द गेन, या तो पर्सन वहां पे रह रहा हो या उसका बिजनेस वहां पे चल रहा हो या पर्सनली कोई गेन के लिए वो वहां पे काम कर रहा हो, इज सिचुएटेड देयर अपॉन द कोर्ट टू विच द ऑर्डर इज टू बी सेंट शैल एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स। वहीं पे उसका ऑर्डर दिया जाएगा, उसी कोर्ट के ऊपर वो ऑर्डर फाइल करा जाएगा। डिसमिसल
डिसमिसल और द फ्रीवियस और द वर्कस्टेटियस कंप्लेंट, मतलब खराब कंप्लेंट्स कैसे की जाती है, क्या डिसमिस कैसे करेंगे। where a complaint institute before the district forum, the state commission, or as the case may be, the national commission has found the vexatious itself for the reasons in recording and writing dismiss the complaint। जब उनको लगेगा कि यार ये कंप्लेंट तो खराब है, बिल्कुल क्लॉज के अकॉर्डिंग ही नहीं है, सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही नहीं है, कोई कंप्लेंट बनती ही नहीं है, तो वो डिसमिस कर देंगे इस कंप्लेंट को एक ऑर्डर फाइल करके, एंड शेल पे द अपोजिट पार्टी सच कॉस्ट नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, और कंप्लेनेंट इस पे करेगा 10,000 रुपए कंप्लेनेंट को देने पड़ेंगे इस टाइम के अंदर कि उसने गलत फाइल करी। अब पेनल्टीज क्या क्या है। Where the trader or person against whom the complaint is made, the complaint fails or omits to comply with any order by the district forum, the state commission, or the national commission, as the case may be, such trader or the person or the complainant shall punishable with an imprisonment। अगर कोई भी ट्रेडर या फिर पर्सन या फिर कंप्लाई करने में फेल हो जाता है या ओमिट हो जाता है, भूल जाता है, तो उसके बाद उसको पनिश करा जाएगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 1 मंथ बट विच विल बी एक्सटेंड टू 3 इयर्स तक जा सकता है, और फाइन विच शैल बी नॉट लेस देन 2,000 रुपीज एंड मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, और बोथ मतलब 1 महीने से 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, 10,000 से लेकर मतलब 2,000 से लेकर 10,000 तक की फाइन भी हो सकता है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। Provide that the district forum and the state commission or the national commission, as the case may be, as it satisfy the circumstances of any case, so require impose a sentence or the imprisonment or the fine or both for the term lesser than the minimum term and the amount lesser the minimum amount of a specified section। जो भी imprisonment है, fine है, ये सब चीजें impose कौन करेगा? स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम और नेशनल कमीशन अपने हिसाब से भी कर सकता है। ये तो लिमिट हमको बता रखी है, बाकी उसके हिसाब से वो सेट कर सकता है। ये हमने पढ़ा किसके बारे में? स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के बारे में। थैंक यू सो मच।